दूसरी जिम्मेदारी, मेरे प्यारे, ये जो मदरसे हैं और ये जो स्कूल है, दो जगह है ना हमारे पास, दो सेंटर है ना, एक स्कूल है एक मदरसा है। शिक्षा और दीक्षा की यही दो जगह है ना। स्कूल में भी इल्म मिलता है, मदरसे में भी इल्म मिलता है, लेकिन स्कूल में कौन सा इल्म मिलता है? दुनिया का। दुनिया में क्या इल्म है? दुनिया का जो इल्म होता है वो जमीन की हकीकत, जमीन की हैयत, जमीन के कितने रकबा है, जमीन का जोग्राफिया, भूगोल, कहाँ क्या है, इस जमीन पर जो जो लोग आए उनका इतिहास बताता है। जमीन पर ये सूरज और इसके निज़ाम, इसकी तपिश, इसकी हरारत, जो मेटल्स जमीन पे जो मादनियात पड़ी हुई हैं, उसका इस्तेमाल, उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, ये सब कुछ दुनियावी इल्म से हमें हासिल होता है। यानी खुलासा ये है कि दुनिया की तालीम मेटलिज्म की नॉलेज देती है, मादियत की का इल्म देती है, और मदरसा और ये अक्ल से हासिल होता है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाया जाता है, नबी का फरमान पढ़ाया जाता है, और इसको समझने के लिए सारे फन पढ़ाए जाते हैं। कुरान को समझने के लिए ही सारे फन पढ़ाए जाते हैं। इल्म कलाम पढ़ाया जाता है, इल्म बलागत पढ़ाई जाती है, मंतिक पढ़ाया जाता है, फलसफा पढ़ाया जाता है। ये जितने नौ सर्फ मंतिक, ये सारी चीजें कुरान को समझने के लिए पढ़ाई जाती है। लेकिन पढ़ना मकसूद क्या है? कुरान का। समझना मकसूद क्या है? कुरान का। तो यहाँ कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है। और मेरे प्यारे, दोनों मैदानों में पढ़ने वाले लोगों ने कमाल की तरक्की की है, खूब तरक्की की है। लेकिन मैं एक हकीकत आपको बताना चाहता हूं, इन मदरसों में पढ़ने वालों ने जब मदरसे की तालीम हासिल करके उस पर अमल पैरा हो गए और उसके जरिए से जो मकाम हासिल करना था कर गए, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर गए, जो अल्लाह की कुर्बत पा गए, उन्होंने भी कमाल किया। और दुनिया में जो अक्लें लगाकर अल्लाह की तख्लीक की हुई इन चीज़ों पर नजरें जमा कर रिसर्च करके जो नई नई चीज़ें हमें दी, वो भी कमाल कर गए। लेकिन मेरे प्यारे, ये हकीकत है कि ये मदरसे में पढ़ने वाले, ये स्पिरिचुअल मास्टर, ये रूहानी पेशवा, इन कॉलेजों से पढ़ने वाले साइंटिस्टों से 100 टाइम एडवांस रहे, 100 टाइम एडवांस रहे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हवाओं में गिरह लगाने की आदत नहीं है। मदरसे से पढ़ने वाला, स्कूल और कॉलेज से पढ़ने वाला एक साइंटिस्ट बना, मदरसे से पढ़ने वाला एक वली बना, रूहानियत का, स्पिरिचुअल का मास्टर बना, उसका एक्सपर्ट बना। दोनों को देखें, ये भी साइंटिस्ट हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के साइंटिस्ट हैं, वो मेटलिज्म के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल किया, इन्होंने दिल की ताकत का इस्तेमाल किया, और दिल का पावर दिमाग के पावर से 100 टाइम एडवांस होता है। जब ये दिल की ताकत को जानने वाले कमाल पर पहुंचे और ये दिमाग की ताकत रखने वाले हैं वो कमाल में पहुंचे, तो देखो आप 100 टाइम एडवांस है। इस तरह से कभी आप टेलीफोन, मोबाइल इस्तेमाल करते हो, ये दुनिया में कितने साल पहले आया? 40 साल 50 साल पहले। यकीनन ये साइंटिस्टों का एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक अचीवमेंट है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नो डाउट हम यहाँ बैठकर सेकंडों में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ चाहे बात कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, बात करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले एक मोबाइल चाहिए, एक डिवाइस चाहिए। फिर उस मोबाइल को कनेक्टिविटी मिलने के लिए किसी भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का सिम होना चाहिए, और वो सिम उस सर्विस प्रोवाइडर के स्टेशन से कनेक्ट होना चाहिए। फिर वो जो सिम प्रोवाइडर कर रहा है, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, वगैरह वगैरह, जियो वगैरह, जो भी हो, वो सैटेलाइट से अटैच हो। और हर जगह पावर की जरूरत है। आपके मोबाइल की बैटरी कमजोर, बात नहीं हो सकती। सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट हो सकते, बात नहीं हो सकती। अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी ऑफिस में, उसके किसी भी दफ्तर में जहाँ ये सारी मशीनें लगाते हैं, सब स्टेशन पे कोई खराबी आ गई, आप बात नहीं कर सकते। तो मालूम चला कि अमेरिका बात करने के लिए हर चीज का एक लाइन में, एक सीक्वेंस में कनेक्ट होना जरूरी है, तब बात कर सकते हैं आप।
ये दिमाग की ताकत रखने वाले दुनिया के स्कूल कॉलेज से पढ़ने वालों का ये हाल है। लेकिन आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे प्यारे, इन मदरसों से पढ़कर उस मकाम पर पहुँचने वाले उस स्पिरिचुअल मास्टर की जिंदगी को देखो। सैयदना गौसे आजम हैं, जो महबूब सुबहानी हैं, शहबाज़ लामकानी हैं, गौसे समदानी हैं, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। ये मदरसे से पढ़कर निकले हैं। इन्होंने दिल के पावर को जाना है, दिल के पावरटी को जाना है, स्पिरिचुअलिटी को समझा है, मकाम हासिल किया है। ये है अपनी खानकाह में बगदाद में बैठे हुए हैं और वाज़ व नसीहत फरमा रहे हैं। लोग आते हैं, इनको सुनते हैं। सुनने के बाद शोहरत फैली, दूर दूर तक गई, इलाके से, अतराफ से, अकनाफ से लोग आने लगे। वाज़ व नसीहत में भीड़ बढ़ती चली गई। खानकाह का दायरा तंग हो गया। गौसे आजम से लोगों ने फरियाद किया कि हुजूर अब जगह ये छोटी पड़ रही है, लोगों की आमद बहुत ज्यादा है। तो गौसे आजम ने कहा ठीक है चलो किसी मैदान में चलो। गौसे आजम मैदान में आ गए। मैदान भरने लगा। जॉर्डन से लोग आने लगे, सीरिया से लोग आने लगे, इराक के आसपास के ममालिक से, और जो इन बॉर्डरों से टच था उन इलाकों से लोग आने लगे। एक हफ्ता आने में, एक हफ्ता जाने में लोगों ने अर्ज की हुजूर आप हर जुमरात को वाज़ व नसीहत फरमाते हैं, आपका वाज सुनने के बाद जब हम घर जाते हैं और फिर घर से आते हैं तो एक वाज आपका छूट जाता है, तबीयत बड़ी बेचैन होती है और घर जाना भी जरूरी है। तो हुजूर कुछ हमारे लिए ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि हमारे घर की जरूरियात भी पूरी हो जाए और आपका वाज भी न छूटे, आपका वाज न छूटे। तो गौसे आजम के सामने उस जमाने के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम रखी। तो गौसे आजम ने न किसी पावर का इंतजाम किया, न किसी बैटरी का इंतजाम किया, न किसी मोबाइल फोन का इंतजाम किया, न सैटेलाइट का इंतजाम किया। गौसे आजम ने क्या किया, अपने सर को झुकाया, अपने कल्ब पर तवज्जो फरमाई और फिर सर उठाकर ये ऐलान फरमाया, क्या है लोगों, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसी वक्त अपने अपने शहरों में इकट्ठा हो जाना, मेरी आवाज तुम्हें वहां सुनाई पड़ेगी। सुभान अल्लाह, मेरी आवाज तुम्हें वहां सुनाई पड़ेगी। लोग उस वक्त इकट्ठा हो जाते थे। गौसे आजम बगदाद में वाज़ व नसीहत फरमाते थे, जॉर्डन में लोग सुन रहे थे, सीरिया में लोग सुन रहे थे, दमिश्क में लोग सुन रहे थे, शाम में लोग सुन रहे थे। ये है स्पिरिचुअल पावर की पावरिटी कि जब वो अपने कमाल पे पहुंचती है तो उसे किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। उसका कमाल ये है कि वो जहां चाहे पहुंचा देता है। तो मेरे प्यारे मदरसे ये बना, हाँ ये अलग बात है कि जिस तरह से कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं बनता है ना, उसी तरह से मदरसे में हर पढ़ने वाला बच्चा वली भी नहीं बनता। ये सही बात है, लेकिन मेरे प्यारे मदरसा एक काम तो करता है जो कॉलेज नहीं करता। वो कॉमन है बेनिफिट, मदरसे का एक बेनिफिट तो सबको मिलता है, वो कॉमन है जो किसी कॉलेज के बच्चे को नहीं मिलता, कि ये मदरसे इंसान को अच्छा इंसान बनाते हैं। ये कॉमन बेनिफिट है, इंसान को अच्छा इंसान बनाते हैं। बनाते इसलिए हैं कि इंसान को अच्छा इंसान बनाने का लिटरेचर, इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सबक, इंसान को अच्छा इंसान बनाने का पाठ, इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सबक किसी किताब में नहीं मिलेगा दुनिया की। न अलजेब्रा में मिलेगा, न अर्थमेटिक मिलेगा, न फिजिक्स में मिलेगा, न बायोलॉजी में मिलेगा, न बॉटनी में मिलेगा, न हिस्ट्री में मिलेगा, न ज्योग्राफिया में मिलेगा, न अर्थशास्त्र में मिलेगा, न पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सबक अगर तुम्हें कहीं मिलेगा तो सिर्फ कुरान में मिलेगा, नबी के फरमान में मिलेगा। तो जब तुम अच्छे इंसान बनोगे मेरे प्यारे, ये फायदा सबको मिलता है। ये मदरसा इंसान को अच्छा इंसान बनाता है मेरे प्यारे। आज जो बच्चे फारिग हुए, हाफिज कुरान बनकर फारिग हुए, देखने में तो ये आपसे बिल्कुल नॉर्मल है, आप ही के बच्चे हैं, जाहिर है, लेकिन मेरे प्यारे जिनके सीनों में कुरान महफूज हो जाता है, उनका मकाम क्या होता है मालूम है? ये तो हाफिज हो चुके, अब इनका मकाम क्या है, ये तो बड़ी बुलंदी की बात है। जब ये हाफिज नहीं हुए थे
रोज हिफ्ज करने के लिए अपने घर से मदरसे जब आते थे, उस वक्त इनका ये मकाम था कि जब ये अपने घर से बाहर निकलते थे तो आसमान से फरिश्ते उतर पड़ते थे, इनके सरों पे अपने पर को बिछा देते थे और ये बच्चे उन फरिश्तों के परों के साए में चलकर मदरसे आते थे। कितने खुशनसीब हैं वो मोहल्ले के लोग। इन बच्चों की वजह से आपके मोहल्लों में फरिश्तों का आना जाना था। मेरे प्यारे, ये बड़ी अजीम नेमत है। वो माँ बाप खुशनसीब हैं, वो मोहल्ले वाले खुशनसीब हैं, वो पड़ोसी खुशनसीब हैं जिनके घर में हाफिज कुरान है, जिनके मोहल्ले में हाफिज कुरान है। ये बड़ी अजमत की चीज़ है। इन बच्चों ने कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लिया। ये फ़कीर शफ़ी गदाए जिलानी की दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक कुरान को उनके सीनों में महफूज रखे और ये हमेशा कुरान को याद कर लिया है, ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ते रहे। कुरान से मोहब्बत इन्हें पैदा हो जाए, कुरान से मोहब्बत इन्हें पैदा हो जाए। और जब कुरान से ये मोहब्बत करने लगेंगे तो कुरान एक दिन इनसे मोहब्बत करने लगेगा। और जिस दिन कुरान ने इनसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया तो ये अपना नाम तो भूल सकते हैं लेकिन कुरान नहीं भूल सकते। इसलिए इन बच्चों के लिए जरूरी है कि इसे पढ़ते रहिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो आपको ये जो सनद दी गई है, ये सनद इस बात की है कि मदरसा इस बात की गवाही देता है कि इन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया। लेकिन इसे महफूज रखना और इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को संवारना, ये अभी जिम्मेदारी आपकी बाकी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको ये हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए और ज़ौक़ अता फरमाए, शौक़ अता फरमाए। और ये ज़ौक़ और शौक़ आपको उस कमाल तक ले जाए कि आपको कुरान से मोहब्बत हो जाए और फिर उसके सिले में कुरान आपसे मोहब्बत करने लगे।